Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मार्च 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जो जनरल एनर्जीज हैं वो आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर समझते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी है, बट इस पूरे मंथ में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह एक्ट करने वाले हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग पॉइंट पर सेंसिटिव होंगे। आपको कई चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना एक पर्सन पर या सिचुएशन पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त स्पेंड कर दिया है। अब आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आप अपनी लाइफ को स्टक कर बैठेंगे। ठीक है, और अंदर से एक आवाज़ उठेगी और अंदर ही एक दुविधा चलने वाली है कि करना क्या है। लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी मदद करेगी यहाँ पर फैसला बनाने के लिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव करते हुए इस मंथ में मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। आप में से कुछ लोग अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाकर जॉब कर सकते हैं या फिर पढ़ाई के लिए बाहर रह सकते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आपको ना एक ब्यूटीफुल सा इमोशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आपका कोई रिलेशनशिप या तो गहरा होगा या आप किसी नए पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप की एनर्जी में या फ्रेंडशिप की एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा नजर भी आ रहा है कि कोई पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करेगा। एक नया घर लेने की एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। वो हम जब आपके हाउसिंग की एनर्जीज देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। अपने बारे में सोचना, अपने लिए कुछ करना, उस तरह की एनर्जीज में आप होंगे। आप अपने ऊपर पैसा स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा ना एक्सट्रीमिटी में एक्ट करने वाले हैं। अगर आप इंट्रोवर्ड हो गए ना, आप कंप्लीटली इंट्रोवर्ड रहेंगे। आप अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं पता लगने देंगे। अगर आप एक्सट्रोवर्ड वाली एनर्जीज में आ गए तो आप हर किसी से अपने दिल की बात कहेंगे। आप हर किसी पर यकीन करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। इन एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए आपको एक बैलेंस अटेन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ट्रस्ट करना सही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करना आप ही के लिए हानिकारक साबित होगा। ठीक है, इस मंथ में अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है तो आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। इस मंथ में आपको जहां पर भी ये फील होना कि आप स्टक हो गए हैं जिंदगी में, वहां पर आपको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत है। आपको एडवाइस देने वाला पर्सन हर एक मोमेंट पर मिलेगा, किसी ना किसी पर्सन से आपको एडवाइस मिलेगी और उस पर्सन की एडवाइस को जरूर सुनिएगा। इस मंथ में आप अपनी अप्रोच को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप चीजों के बारे में किस तरह से सोचा करते थे, अब आप चीजों के बारे में किस तरह से सोचते हैं, आप उन चीजों को कंपेयर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन आपके लॉजिक्स को सामने वाला पर्सन समझेगा नहीं। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, सामने वाला पर्सन समझेगा किसी और डायरेक्शन में। इस वजह से हो सकता है कि लोग ये माने कि आप बहुत रूड हैं। ठीक है, आप अपने ही सोच के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं और आपकी सोच उतनी अच्छी नहीं है। लोगों को सोचने दीजिए जो वो सोच रहे हैं, आपको वही करना है जो आपको लॉजिकली सही लगता है। इस मंथ में अगर आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है तो आपको अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस मंथ में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर चीटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, आंख बंद करके किसी पर यकीन करके कोई डॉक्यूमेंट मत साइन कर दीजिएगा, फिर पछतावा होगा आपको। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस मंथ में आप काफी ज्यादा पर्सनल पावर अचीव करने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा असर्टिव रहेंगे और दूसरों के प्रति काइंडनेस की एनर्जीज में आपको रहना चाहिए। उसी से ही कंप्लीट स्ट्रेंथ आप हासिल कर सकते हैं। आपको पास्ट में बहुत लोगों ने हर्ट किया है और कुछ डिसीजंस आपके अपने भी इस तरह के रहे हैं जिसकी वजह से आपने हर्ट किया है खुद को ही। तो खुद को भी माफ कर दीजिए, उन लोगों को भी माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तभी आप पर्सनल पावर कंप्लीट अटेन कर पाएंगे। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। आप जब भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें, बस आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ये कोशिश मत कीजिएगा कि सामने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही मूव करे, नहीं तो आप अपनी लाइफ के अंदर ही ड्रामा क्रिएट कर बैठेंगे। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना है आपको। आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, अपने एम्बिशंस की ओर आपको बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर ये सोचें कि सब चीज़ें आप ही जानते हैं तो ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, सामने वाले पर्सन को आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, इतनी फ्रीडम उस पर्सन को ज़रूर दीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में अंदर से ना एक खालीपन महसूस होगा आपको, इमोशनल कंटेंटमेंट आपको हासिल होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। आप ना एक उदासीनता की एनर्जीज में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में ना जब आपको जो चीज़ चाहिए होती है ईश्वर तब तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जब वो देते हैं तब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप को इस उदासीनता की एनर्जी से आपको बाहर निकालना है। ठीक है, अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने ही दुनिया में नहीं खोए रहना है। जागिए, आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत दुख होगा क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि वो सिचुएशन इस तरह से ख़त्म हो जिस तरह से ख़त्म होने जा रही है, बट आपको इस दुख की एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि हर अंत के साथ एक आरंभ जुड़ा हुआ होता है और जो अब आरंभ होने जा रहा है वो आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट बनाएगा। ठीक है, इस मंथ में आपको ये फील होगा कि एक बहुत बड़ा बर्डन आपके शोल्डर से उतर गया है। इस मंथ में आपको अगर कोई एडिक्शन है तो आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। आपका रिएक्शन ना हर एक चीज पे बहुत मेलोड्रामेटिक होगा, मतलब आप खुश भी होंगे, आप दुखी भी होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, बट जैसे हुई है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो महीना है वो आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है।
इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर टू ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए लियो पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस महीने की शुरुआत जब होगी ना, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे। आपको ये फील होगा कि आपने अपने लव लाइफ के लिए अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें गंवा दी हैं। ठीक है, अब भी आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है। आप इस चीज़ से परेशान तो होंगे, लेकिन अब आप अपने बारे में सोचने वाले हैं। आपको ये फील होगा कि अब लव लाइफ में कुछ नहीं रखा है, आप अपने इमोशंस को दबाने वाले हैं और अपने फ्यूचर की तरफ को बढ़ते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपने करियर को बिल्ड करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिकल होकर आप इस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, नो मून के बाद आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके दोबारा टच में आएंगे और ये चीज़ आपके लिए एक टेस्ट होगी कि आप सच में अपने पार्टनर से आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने पार्टनर के लिए दोबारा से वेट करना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं वो आपको कोई कमिटमेंट देंगे। ये एक यूनिवर्स का टेस्ट होगा आपके लिए। अब आप इस टेस्ट में पास होते हैं कि फेल होते हैं, उस पर आपकी अगली एनर्जी डिपेंड करेगी। आपके पार्टनर जब आपके पास वापस आने की बात करेंगे, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने वाली सिचुएशन क्रिएट करने के बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। वो बताएंगे कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर चॉइस आपको बनानी है। आप बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंट एनर्जीज के अंदर एंटर करने वाले हैं। उसके बाद दोबारा से अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर अपनी खुशियों के लिए डिपेंड होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, सिर्फ बातें होने वाली हैं। कब ये बातें खत्म हो जाएंगी, कब आपका दोबारा से न्यू कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएगा, आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चॉइस बहुत ध्यान से बनाइएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जब आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपका तो सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। तो आप अपनी उस इंडिविजुअलिटी के बारे में सोचना बंद करके आप अपने पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। चॉइस आपको बनानी है, बहुत सोच समझ कर चॉइस बनाइएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा सा स्टक फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा इनपुट्स दे रहे हैं और आपके पार्टनर तो अपने करियर में बिजी हैं, वो अपनी लाइफ को बनाने में बिजी हैं। आपने अपने आप को स्टक कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार आपके सामने करने वाले हैं। आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आ सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं। आप बाहर जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको अपने पार्टनर के इस बिहेवियर चेंज को देखकर ये फील होगा कि आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ बहुत ब्राइट है। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि अगर अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो वो आपको ये प्रपोजल दें कि आने वाले वक्त में या कोई रोका कर लेते हैं या कोई एंगेजमेंट कर लेते हैं। वो एनर्जीज भी इसी महीने में
बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपका जो ये रिश्ता है ये रीन्यू होने वाला है। आपको जो इसमें स्टेगनेंट एनर्जीज फील हो रही थी, आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप अटक गया है, वैसी एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ को ही काफ़ी डिवोटेड रहने वाले हैं। महीने के एंड तक तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज़ के ऊपर। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। लियो पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने की स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन 10 दिन के बाद आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसकी तरफ ना आपको एक अलग सी अट्रैक्शन महसूस होगी। ये पर्सन आपको आपकी वर्क प्लेस पर मिलेगा। अगर आप वर्किंग नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसी जगह पर मिले जहां पर पैसों का एक्सचेंज होता है, जैसे कि किसी बैंक में। ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को किसी ऐसी जगह पर मिल सकते हैं जहां पर कोई बिजनेस आइडियाज शेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन को मिलने के बाद आपको फील होगा कि ये पर्सन ना मेरे लिए परफेक्ट है, और आपको हैरानी होगी कि उस पर्सन को भी ये ट्रिगर फील होगा। ये पर्सन भी आपकी तरफ को अट्रैक्टेड फील करने वाला है। इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। आप दोनों इस मंथ में अपने लव को एक्सप्रेस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ कि मैंने कोई अरेंज मैरिज नहीं की, या मैंने कोई पहले रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ नहीं बढ़ाया, या मैंने पहले किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं किया, क्योंकि आपको ना इस पर्सन के साथ एक कंप्लीशन की फीलिंग आने वाली है। ठीक है, और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जबकि ऐसा लगता है कि ऑपोजिट एनर्जीज हैं, एक वाटर साइन एक फायर साइन, बट नहीं, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। अरेंज मैरिज होने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं लियो पीपल। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो लियो पीपल, इस महीने में सबसे बड़ा चेंज आपके करियर की एनर्जीज में ही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अपने करियर को लेकर ना आप बहुत टाइम से परेशान हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक एनर्जीज में फंस गए हैं, आप स्टेगनेंट एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस महीने में आपके करियर में एक डायरेक्शनल चेंज होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। आप ये डायरेक्शनल चेंज बहुत टाइम से चाह रहे थे, वो टाइम अब आ गया है। आपको एक बोल्ड स्टेप लेना होगा। आप हो सकता है कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक स्टेगनेंट एनर्जी फील हो रही हो कि आप रोज़ यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। अब आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो आपको ये नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अगर आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये महीना उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। बस अपने आप को ना अंदर से आपको सेटिस्फाई फील करवाना है। जहाँ पर काम करने में आपका मन लगे ना, वो काम आपको करना है। वो काम ही आपको सफलता दिलाएगा। इस महीने में अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। अब ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि करियर में ये भी करना है, वो भी करना है। फोकस रहिएगा। कुछ ऐसे इवेंट्स भी होंगे जहां पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको भी ये फील होगा कि अगर सपने देखे जाए ना, तो ईश्वर उन सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से दूर जाकर कहीं जॉब कर सकते हैं। इस महीने में आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने जो कुछ भी
अभी तक अपने करियर में बनाया है ना, वो आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, तो अकेले में बैठकर फैसले कीजिएगा। आप मेडिटेट कीजिएगा, उसके बाद फैसला बनाइएगा। इस मंथ में आपको टीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अकेले से अगर काम करेंगे और आप सोचें कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मंथ में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपके घर का कोई तीसरा पर्सन आपको गाइडेंस देगा आपके करियर के रिगार्ड में, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। आपके लिए वो गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है लियो पीपल। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। आपके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ आपको हार्म करती है, ये डिस्टिंग्विश आपको खुद करना है। अपनी हेल्थ को लेकर जितना ज़्यादा आप प्रिकॉशंस रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। इस मंथ में आपका ध्यान भी आपकी हेल्थ में खुद ब खुद लगा रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर हेल्थ को लेकर आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस रूटीन को फॉलो करना है आपको। कोई हेल्दी रूटीन अगर आप इस मंथ में स्टार्ट करते हैं, तो उसको फॉलो करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल रहिएगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू होता है, उससे आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ पेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की, तो इस मंथ में डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी की सजेशन पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जहां सोचते हैं वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और आपको ना जब फ़ायदा होगा, तो किसी को ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने पास्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, उस इन्वेस्टमेंट से आपको लॉस हुआ हो, उस चीज़ को भी दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है मनी मैटर के अराउंड, तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में होने वाला है। इस मंथ में अपने लॉजिक्स के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। तो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए जहां पर आपकी इंट्यूशन कहे वहां पर इन्वेस्ट कीजिएगा। और बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है। और आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, क्रिप्टो में करना चाहते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव एनर्जीज रहेंगी। ओके, अब बात करते हैं आपके ड्रीम हाउस की, या फिर आप कोई कॉमर्शियल अगर लैंड लेना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपको कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना चाहिए। वो जो आपका कॉमर्शियल लैंड है, वो किसी कंट्रोवर्सी में घिर जाएगा। कोई कोर्ट केस वहां पर आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप अपना कोई ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बना सकते हैं। आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, तो उसमें पेपर वर्क का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर चीटिंग होने के चांसेस आपके लिए
मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई घर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बना बनाया घर, उसमें भी पेपर वर्क का ध्यान रखिएगा, उसके पुराने जो बिल्स हैं वो क्लियर हैं या नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप खुद घर बनाना चाहते हैं आप डेफिनेटली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपकी पढ़ाई के लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, लियो पीपल आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो जो पास्ट में आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया है उस एनर्जी को लेट गो कर दीजिए। वो आपके एक्सपीरियंस में एक पॉइंट ऐड करने के लिए वो फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, उस नेगेटिविटी को मन में रखकर पढ़ाई नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि आपको ना अपने ना पढ़ने का ब्लेम किसी और पर नहीं डालना है। आपको ये सोचकर नहीं चलना है कि आपके आसपास वाले लोग ही नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें। उस फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर निकलना है कि आप पहले तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, आप नहीं कर पाए क्योंकि किसी और ने आपको नहीं करने दिया। ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको जो रास्ता मिल रहा है आप उस रास्ते पर चलिए, आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, इंस्पायर्ड रहिए। ठीक है, और आप अपने आसपास वाले लोगों को कह सकते हैं कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए है। ठीक है, अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। अगर आपको इस चीज़ के लिए कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो करने दीजिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन आपको गाइडेंस देगा आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, और फोकस्ड होकर एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर आपको फोकस करना है, मल्टीपल जगह पर आपको एग्जाम नहीं देना है। और रात के टाइम आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। रात के टाइम पर की गई पढ़ाई आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली है, वो चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेंगी, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और रात के टाइम पर अपनी पढ़ाई को लेकर कोई डिसीजंस नहीं बनाने, वो डिसीजंस आपके सही साबित नहीं होंगे। इस महीने में अगर आप कोई प्रमोशनल एग्जाम्स देने वाले हैं तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होने वाला है। अगर गवर्नमेंट जॉब का ये लास्ट एग्जाम का चांस है तो मत दीजिएगा, वो एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। लियो पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, आइए जानते हैं। पहले यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, देन इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिवनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपने सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। पूरे मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है ताकि आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। ईश्वर ने आपको कोई गिफ्ट दिया है लेकिन आप उस गिफ्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने थर्ड आई चक्र, अपने क्राउन चक्र पर आपको मेडिटेट जरूर करना है। इस मंथ में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। आप लाइट के पाथ पर हैं, प्यार आपको अपनाना है अपने लाइफ में और उन लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। तभी आपको यूनिवर्स के शिव तत्व से हीलिंग मिलेगी और आपके एक्शंस जो है ना वो बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है, ईश्वर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। गिव एंड रिसीव इस मंथ में बैलेंस में होगा और आपको अपने हार्ट चक्रा पर भी मेडिटेट करना है। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है।
इस महीने में आपके सपने, आपके विजन, आपके गोल आपकी रियलिटी बन सकते हैं। इसलिए आपको फोकस्ड रहना है और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। वेडनेसडे के दिन पर आपको चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर डालना है। आप अपनी छत पर डाल सकते हैं या फिर आप किसी पार्क में डालकर आ सकते हैं। उससे आपकी इल्यूजन की एनर्जीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। देखिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स हों। ये मिरेकल्स अपने आप होते हैं। इसलिए ईश्वर पर अपना विश्वास आपको बनाए रखना है। डिवाइन को हर एक चीज के लिए नहीं कोसना है आपको, ठीक है। डिवाइन आपको हर एक पॉइंट पर सपोर्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन होगी। जहां जहां पर आप गलत होंगे ना, वहां पर डिवाइन खुद आपकी लाइफ में इंटरवेन करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। आपको ईश्वर की तरफ से हैप्पीनेस इस मंथ में मिलने वाली है, ठीक है। तो जो लोग मेडिटेशन नहीं करने वाले हैं, आप गाइडेंस को भी नहीं समझ पाएंगे, तो मेडिटेशन जरूर करनी है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इम्पास का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिएगा और इस मंथ में अपनी लाइफ में आगे की और कदम बढ़ाइएगा। ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका सामना आप नहीं कर सकते हैं। आपके लाइफ के सभी ऑब्स्टिकल्स को आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्स्टिकल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई ऐसा वहम है कि आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत खराब होने वाली हैं, तो इस वहम को अपने दिल से निकाल दीजिए। कोई काले बादल आपकी लाइफ पर नहीं मंडरा रहे हैं। आप जिस तरह की एनर्जीज डिवाइन की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। तो अपनी एनर्जीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी अक्सर ईश्वर से ये शिकायत रहती है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते हैं। इस मंथ में आपको आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने वाला है, ठीक है। और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त शुरू हो जाएगा जहां पर आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। आप रेस्ट करेंगे, आप रिलैक्स करेंगे। जिस तरह से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आप उस तरह से जी पाएंगे। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप लियो पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.